सुनो, अब आएगा मजा, कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। जीजा की वॉक किसने किसने देखी थी, हैं? जीजा जी के चेहरे का चाम किसने किसने देखा था, ठीक है, बताओ किसने किसने देखा था। आए हाय, वो चश्मा उतारना और फिर से निकालना, है? मैंने देखी थी, पूजा दी देखी थी। अरे हाय, क्या बात थी, क्या जोड़ी थी, मजा आ गया, है? मजा आ गया। और जीजा जी ने लाइन भी क्या लिखी थी कि मुझे नजर भर के देख लिया, वो धन्य हो गया, ऐसा कुछ लिखा था। वाह भाई वाह, है? कितना मजेदार लाइन। दीप्ति दी मैंने देखी थी वॉक पिन की हुई वॉक इंस्टा पे। हाँ, इतना डैशिंग मुंडा भाई, कई जगह सांप लौट गए होंगे दिल में, है? याद तो आई होगी, है? याद तो आई ही होगी। हेलो डिवाइन टॉक्स, शॉर्ट वीडियो आया, मैं भी देखी। हेलो डिवाइन टॉक्स, कैसे हो? है ना, सांप लौट गए होंगे कहीं तो, है कि नहीं? और आज मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। मैं एक्चुअली फोटो उसका रखा था मैंने, मिस हो जाता है मुझसे हर बारी। 1 मिनट देना। हम्म आपने ये देखा कि ये सब इधर उधर कंट्रोवर्सी में भटकने से क्या हुआ, है? हम लोग अपने पूरे मुद्दे पे थे। व्यूज देखा कितने डाउन हो गए इन लोगों के, नॉर्मल ब्लॉग्स में कितने डाउन व्यूज हो गए, हैं? फर्क देख रहे थे? ये फर्क था जो था डिस्ट्रैक्ट करने के पीछे। उसने थोड़ा सा ड्रामा फिर से शुरू किया था। क्या शुरू किया था? बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हो रहा है, कल रात में पूरी तरह से सोने, कल रात को मैं क्यों रोई थी आज बताती हूँ। प्लान तरीके से किसने? भाभी जी ने। नसीब अपना अपना की टेढ़ी चोटी वाली भाभी जी। हाँ, प्लान तरीके से उन महारानी जी ने एक छोटी सी लाइव की। बहन तू इतने दिन से यूट्यूब पे कैरियर बनाए है, 4 चैनल ग्रो कर चुकी तू, है? वो वाले चैनल को 1 लाख पे पहुंचा दिया तो उसको ठंडे बस्ते पे अब रख दिया है, और ये वाले को 10 लाख की तैयारी पे बैठी है तू, है? इतना कुछ कर रही है, पूरा यूट्यूब का ज्ञान देने के लिए तेरा पति पूरा इतना बवंडर ले आया है, लगा दिया है घर पे इतना पैसा लगा के, और तुझे ये नहीं पता कि क्या लिस्टेड है क्या नहीं है। थोड़ी सी लाइव आई, नौटंकी की इसने कि जनता का अट्रैक्शन मेरी तरफ आए, क्योंकि गुड़ी गुड़ी दिखाने लगी थी, मीशो के कपड़े लत्ते, नाइट सूट, चप्पल, ये वो, तो व्यूज डाउन हो गए थे। तुरंत इसने छोटी सी लाइव की और ड्रामा फैलाया, लाइव डिलीट कर दी। उसके बाद इतनी देर तक लाइव आई, उसमें मुद्दा नहीं बताया, मुद्दा भटका दिया, और टाइटल क्या डाल दिया? कल रात में क्यों रोई आज बताती हूँ। अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर बना रही थी सब्जी आलू गोभी की। और एक बात बताओ, ऐसे कौन सब्जी बनाता है कि तेल में आलू गोभी तुमने डाल दी है, ठीक है, और फिर उसके बाद आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं, अभी इसमें वो डालना है, अभी इसमें वो डालना है, और उसमें हल्दी और मिर्चा डालने आ रहा है तुम्हारे घर का वो असिस्टेंट। तो तुमने क्या बनाया फिर? आई एम श्योर आलू गोभी कटवाया भी तुमने उसी से होगा, है? तो उसमें तुम क्या बना रही थी? हाँ, तेल तुमने बराबर मात्रा में डाला होगा आलू गोभी में। और भाई एक बात बताओ, तुम रात भर खाना खाते हो क्या? और जब दूसरे क्रिएटर तुम्हारे यहाँ आते हैं तब तो तुम 6 बजे से उनको खिला पिला के सुला देते हो, तब उनका रात का इंतजाम नहीं करते। अब आप भी कह देते हो कि ऐसे बोल रहे हैं कि खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, है? सब्जी ये बना रही है, इसमें 4 बार ये जाके यहाँ वहां टहली बैठी, ऐसे लग रहा पता नहीं कितना थक गई है, और उसमें खाली तेल में आलू और गोभी कटे हुए पड़े थे, और उसमें मिर्च मसाला डाला उसने आके असिस्टेंट ने। ऐसी ऐसे ये बना रही थी सब्जी। किसी ने पूछा इतनी रात को क्यों खा रही हो, तो कह रही है रात को शाम को खा लिया था वो पिज्जा, इसलिए तो खा के सोना होता है निशाचरों, रात भर जागना नहीं होता है, क्योंकि रात भर जागते रहोगे तो जितना जागोगे उतना भूख तो लगती ही रहेगी। तुम लोग क्या बैल है, लो क्या बैल बुद्धि हो, निशाचरों की प्रजाति से हो, खाना पीना खा के सोता है इंसान, उल्लू उल्लू हो क्या? एक सब्जी डाल के इतना थक रही थी, ये इतना थक रही थी, मानो एक बात बताओ, 30-30 सेकंड के जो जो वो बनाती है उसमें इतना नाच कैसे लेती हो तुम? हमें लग रहा है एक रील बना के तो बेहोश होकर गिर जाती होगी। बहुत नाटक करती है भाई, बहुत नाटक। सब्जी में मसाला तक नहीं डाला, सूखी सब्जी बना रही है, ये भी नहीं ग्रेवी वाली कि उसके लिए पहले मसाले का पेस्ट तैयार करना, ये करना वो करना, वो सब भी कुछ नहीं। सूखी सब्जी बना रही है, उसमें तेल और आलू डाल के कह रही है मैं जा रही हूँ, बैठ रही है 10 बार, और उससे कह रही है असिस्टेंट से कि तू इसमें हल्दी मिर्चा डाल दे। आशीन जिसान, थैंक यू। है सही बात, इसका नाम झूलन देवी रख दो। इतना हिलती डुलती ऐसे 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 सीधी बैठ ही नहीं सकती है, एक नंबर की काम चोर है। सही बोला पूजा दीदी, एक नंबर की काम चोर है ये। हल्दी मिर्ची नहीं डाल पाई अपनी सब्जी में भाई। और दूसरा सुनो, इसका मैंने लिखा था, मैं भूल जाती हूँ, पगलैट है। हाँ, और इनके दोस्त यार हैं, वो भी अभी भी इनके नाम से। एक बात बता ठकुल्ले, तो बड़ा ज्ञान देता फिर रहा, उस दिन भी बोल रहा था। अरे हाँ, अभी एक बात और मुझे डिस्कस करनी है, जरा लाइक भी करते रहना। उस दिन तो बड़ा ज्ञान दूसरों को दे रहा था, हाँ चुर चुर भुजिया, बड़ा ज्ञान दे रहा था तो दूसरों को कि मेरी वजह से रिएक्शन वालों की दाल रोटी चलती है, दाल रोटी चलती है, हैं? और तेरे भाई यार दोस्त जो बैठे हैं उनकी भी तो दाल रोटी तेरी वजह से चल रही है, कि तेरे जिगरी दोस्त है वो भी तुझे ये, उसने 2 मिनट की लाइव करके डिलीट की, दूसरे ही दिन उसके दोस्त ने थंबनेल डाल दिया कि कल उसने लाइव क्यों डिलीट की, क्यों वो इतनी दुखी थी, उसका सच हम बताएंगे अपने वीडियो में, उसने हमें फोन में बताया है। अच्छा सही बताओ, हम तो डायरी पेन लेके बैठे थे लेकिन अंदर वीडियो में कुछ नहीं दिखा। इतना बड़ा पागल बना रहेंगे, इनका वीडियो में व्यूज ही नहीं आएगा बाकायदा।
और बड़ा सा फोटो बड़े बड़े लगा के लिखेंगे झगड़ा। भाभी की कल का लाइव डिलीट क्यों हुआ? झगड़ा। फोन पर हमें बताई सच्चाई, क्यों आ गई इतनी दूरियां? हाँ, फोन पे बताई सच्चाई। दोस्त को इतनी अकल नहीं है, अपनी बीवी संभाल के बैठे, अपनी बीवी पे ध्यान नहीं है इसका। फिर और क्या है? हाँ, फिर दूसरा वीडियो आया, ये कब का है, शायद आज ही का है। बिहार जाने के लिए पैकिंग। अब मतलब वहां पे ससुराल जाना बहुत जरूरी है, मुझे नहीं रहना अब यहाँ, मुझे नहीं रहना अब यहाँ। हाँ, क्योंकि वहां तो खाना देवरानी बनाती है, तू मस्त इधर झूली उधर झूली, है ना। यहाँ पे तो तुझे खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें रात भर जागना है, रात्रि चर हो तुम, है। रात भर जागना है, रात भर खाना है, पिज्जा खा के कहाँ तुम्हारा पेट भरेगा? तो तुम्हें वहां जाना जरूरी है। और एक बात बताओ, आज तुम्हारी ननद बड़ा भड़क रही थी अपनी मुंह बोली वाली बहन के लिए, बहन की ननद के लिए। क्यों भड़क रही थी दीदी? क्या गलत बोल दिया उन्होंने? सही बात है, अपने तो अपने होते ही हैं। तुम लोग कैसे उठरकुल्ला इतनी रंगरलियां मना के इतने कुकर्म करके आ गया, कैसे झाड़ पहुंच के एकदम नहला धुला के तुमने एकदम बगल में बिठा लिया कि हम एक हम साथ साथ हैं, दिखा दिया बिल्कुल से, है। और तुम्हारी बहन एक व्लॉग बना देती है, अगर तुम लोगों के लिए कुछ इनडायरेक्ट भी बोल देती है तो पूरा घर आ जाते हो लड़ने, तो तुम तो खुद ही दिखा देते हो कि मुंह बोली बहन मुंह बोली होती है। क्या गलत बोला उसकी ननद ने? सही बात है, तुम लोगों ने व्यूज के लिए उसको यूज किया। और एक बात बताओ, उसको आप टारगेट कर रही थी, ये ठकुल्ले की रियल बहन अपनी मुंह बोली बहन को टारगेट कर रही थी कि वो तुम जो है इतना ही था, तो जब मैं बीमार पड़ी तो तुम तो फ्री थी, तुम आ जाती। तो एक बात बताओ, आपकी मम्मी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, भाई, वो कौन सा किला कर रहे थे? वो कौन सा कोलू चला रहे थे, तेल निकाल रहे थे पूरा हिंदुस्तान को सप्लाई करने के लिए? वो भी तो फ्री थे, फोन उठा के हेलो गाइस, हाय हाउ आर यू, खाना खा के जाना, यही तो करना था। तो ये बैंगलोर में बैठ के कर लेते। वो कौन सा ऐसा काम कर रहे थे जो उसको बोल रही होगी तुम तो फ्री थी, तुम आ जाती? अगर इतना ही कोई सगी बहन होती तो वो जरूर आती। अरे सगी मां नहीं गई, सगी भाभी नहीं गई, सगा भाई नहीं गया, उनसे तुम्हें कंप्लेन नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा पैटर्न है, ये तुम्हारा पूरे घर का पैटर्न है। खुद ही सोचो, तुम्हारी मम्मी यहाँ क्या कर रही थी? बस यही तो बोलना था कि हम अपनी बहू के साथ हैं, हम अपनी बहू के साथ हैं, हम अपनी बहू के साथ हैं, कि बहू को कंधे में बैठा के बेटे के पास छोड़ के आना था। जबरदस्ती कुछ भी। और उसकी ननद के लिए इसने वीडियो बना दिया, भाई इतनी वेली है उसकी ननद के लिए, और वो भी किस बात के लिए? कमेंट के लिए। उसने वीडियो भी नहीं बनाया, उसने कमेंट कर दिया, तो उसके लिए उसने वीडियो बना दिया। और सही बात है, तेरी बहन के वीडियो में इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे थे मुंह बोली बहन के में, तब क्या तुम्हारी आंखों में चश्मा लग गया था? हैं? अब ऐसा कौन सा काम है जो निपटा लिया है मम्मी ने, जो आप पहुंच गई हैं उड़न छू? हैं? क्योंकि मम्मी को अब नया कंटेंट चाहिए। अब कौन सा ऐसा नया काम कर लिया है? ऐसा क्या काम रुका हुआ था यहाँ पे कि जब तुम्हारा पति अकेले बच्चे देख रहा था, तुम्हें हॉस्पिटल में देख रहा था, खाना पीना दूध दलिया सब कर रहा था, तब नहीं तुम्हारी मम्मी और भाभी? और एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो, ये झूलन देवी यहाँ क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? इसको बस यही तो करना था, हम क्या ही बताएं, हम क्या ही बताएं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम क्या कहें, हम मन में बहुत कुछ है लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं। यही तो करना था, तो वहीं बैठ के कर लेती, बल्कि दोनों ननद भौजाई बैठ के करती तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अभी उनको आंटी आप छोड़ के गई थी, इनको आपको चूड़े से बांध के जाना चाहिए, खूंटे से। अभी छोड़ के गई थी, अभी फिर ये चल पड़ा, फिर इनके दोबारा से टाइटल और वो आने लगे। अब कौन छोड़ेगा इनको वापस? धन्य है फैमिली, धन्य है, लेकिन इस बार ना 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 ना, उल्लू नहीं बनेगा कोई। तुम कितने भी टाइटल डाल लो, तुम्हारे व्यूज डाउन ही रहेंगे, अभी और डाउन होंगे, डाउन पे डाउन होंगे, ठीक है। तो ज्यादा मत, ये और भी है, और बताती हूँ। तो इसके बहन का बीच में मुझे याद आ गया। हाँ, सालों बाद ऐसा व्लॉग बनाया, झूलन देवी ने कैसे की लड़ाई। अच्छा, कैसे की लड़ाई है? नॉटी नॉटी है, हर डबल मीनिंग बातें ये करता है। खिचड़ी देने गई है, यहाँ पड़ोस में अगर उसको दोनों बेटियों को सगा मानती है तो पड़ोस वाली बेटी तक अभी खिचड़ी नहीं पहुंची, और वहां पाकिस्तान में खिचड़ी देने चली गई। कोई गलत नहीं लिखा, अपना अपना ही होता है, चाहे कोई कितना भी कर ले। 1 मिनट क्या, इनके घर में एक नाबालिग बच्चे को कैमरामैन बनाकर रखा जाता है। इतने साल हो गए, छोटू आज तक स्कूल नहीं गया। आपसे निवेदन है कि इस मंच में आप उस परिवार से बोलिए कि अपनी वीडियो के लिए उसका भविष्य बर्बाद ना करें। अच्छा, अगर ये कर रहे हो तब तो ये बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। उस बच्चे को यही बेवकूफ बना के लाए होगे कि इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खर्चा पानी देंगे, वो खर्चा उठाएंगे इसका, और उसको कैमरामैन बना दिया। वो तो अभी बच्चा होगा, उसको तो इतना सेंस नहीं कि मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, और तुम लोग उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो। और क्यों? तू क्या बैठ के लाइव में कह रहा था कि मैं 100 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने जा रहा हूँ, खुद के घर में बच्चे को कैमरामैन बना के बैठाया है, और बाहर के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा। नहीं, वो बच्चा अम्बाला का है, लप्पू के घर काम करता है, उसका बेटा है, वो बच्चा भी अभी नहीं समझ रहा। अरे वो तो बच्चा ही है, वो कैसे समझेगा?
ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसके पीछे आवाज उठानी चाहिए कि उस बच्चे को क्यों कैमरामैन बना के रखा है। अरे इस झूलन का क्या बताऊं, जब ये उस असिस्टेंट से नमक मिर्च सब्जी में डलवा रही है, इतनी ये महान है, और व्हाइट ड्रेस पहन के अपने आप को चांदनी चांदनी समझ रही थी क्या। चाइल्ड लेबर हो रहा है, एग्जैक्टली अमिता जी, चाइल्ड लेबर हो रहा है, इस पे बात उठानी चाहिए, ये बहुत गलत है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और तू 100 बच्चों को पढ़ाने से पहले उस घर में, अपने घर में जो बच्चे को रखा है उसको क्यों कर रहा है, और तब वो स्कूल जाता है, क्या उसका रूटीन दिखाए एक दिन ऑडियंस को। बदतमीज, हर इलीगल काम करता है, घटिया कहीं का। सरिता जी आप बहुत बढ़िया कमेंट करते हो। आप दूसरी बात, ये पति पत्नी इतने मस्त एकदम व्हाइट ड्रेस पहन के अपने आप को चांदनी बन रही थी क्या। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गई, एक बात बताओ भाई, इनको देखने वाली ऑडियंस भी महान है, वो लाइव आई है। और एक बात बता, तुझे घर के बाहर ही क्यों इतना सुकून मिलता है, तेरे पति ने इतना 3 खंड का घर बनवा दिया, बोलता है मैं मेरे घर ये लग्जरी फलाना ढिकाना, और तू रोड पे बैठ के लाइव आ रही है, क्यों बहन। तुझे वहां पे एक भी कमरा, किचन, बाथरूम कुछ नहीं मिला। तेरा पति तो कह रहा है मेरा बेडरूम के बराबर बाथरूम है, तो बाथरूम में ही चली जाती लाइव, खड़ी हो जाती वहां पे। गेट के बाहर क्यों खड़ी थी, बैठी थी भैया ऐसे गेट के बाहर, जैसे से निकाल दिया गया हो घर से। भाई संपत्ति लेने का कोई चीज नहीं छोड़ती है औरत। हाँ, कोई कमेंट कर रहा है कि आप लोग बेबी कब तक प्लान कर रहे हैं, तो इसके जवाब सुन लो। मतलब इसे सूझ ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। जवाब क्या दे रही है कि जितनी जल्दी हो जाए, हम तो चाहते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आ जाए, मिल जाए, ऐसा कुछ उसने अटपटा सा जवाब दिया। मैंने कहा हे भगवान, इसकी बुद्धि कहाँ गई है। और ये बात नोट करके रखना इसकी लाइफ की, अगर इसने अभी 2-4 महीने बाद नया रायता खोला कि हमारा और हमारे पति का कोई बीच में रिलेशन नहीं है, पति पत्नी का, तो उसी दिन इसको वहीं पे पकड़ के हम लोग बताएंगे, अगर इसने झूठ बोला तो अब की बार। हाँ बहुत गुड़िया जी, सही बोला आपने। तो ये रोड में बड़ी बैठ के बना रही है, बताओ इतना बड़ा तेरा पति यहाँ पे डिफेंडर, और थाईलैंड और मॉरिशस, यूरोप, इसके नीचे पासपोर्ट, इसके नीचे बात नहीं करता है, मतलब लाखों की तो वो बात ही नहीं करता है, और तू रोड में बैठ के वीडियो बना रही है, हद में चाहे हो। नहीं, इस बारे में बात करनी चाहिए कि तू बड़ा बता रहा था, यार प्लीज लाइक भी कर दो, बड़ा बता रहा था कि मैं 100 बच्चों की एजुकेशन कराऊंगा, 2 लड़कियों को तो लाइन में बैठे बैठे इसने नौकरी पे लगा लिया था कि खाना रहना फ्री, और उसके बाद 30,000 सैलरी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब लाइन में बैठे बैठे इसने डिसाइड कर लिया था। है, खाना रहना कहां फ्री करेगा, वही अपने घर में उनसे कैमरे चलवाएगा, ये काम है तेरा। और 100 बच्चों को तो एजुकेशन देने वाला था, भाई अपने घर में एक बच्चे का भविष्य तो खराब कर रहा है तू, उसका जस्टिफिकेशन दे कि वो पढ़ता है नहीं पढ़ता, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, या अगर उसकी एज क्या है, और अगर नहीं पढ़ता है तो उसको आप क्या सैलरी प्रोवाइड करते हो, कौन है उसके पेरेंट्स। अगर इस पूरे कहानी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड ये पगलैट ही है, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, सबसे तेज ये ही है, चापलूस चोमू वाइफ, भाई सब क्या ही करे। हाँ अमिता जी, ये पगलैट ही सबसे ज्यादा बड़ी वाली है, इसने जानबूझ के, अरे ऐसे बैठी थी, मैंने खुद देखा इसको गेट के बाहर ऐसे जमीन में ऐसे बैठी है, जैसे कि मतलब और लाचार बेचारी दुखियारी लगे, जानबूझ के ऐसे बैठी थी, पूरा विक्टिम कार्ड खेलेगी। अरे थंबनेल देख लो कि अब यहां नहीं रहा जाएगा हमसे, कल रात में क्यों रोई थी आज बताती हूं सच, और सब्जी तक नहीं बना पाई। मतलब सोचो, सब्जी इसने तेल में आलू डाल दिए, मिर्च मसाला असिस्टेंट से डलवाया, और बोल रही है अभी रोटी का कहीं आता पता नहीं, कह रही है अभी आटा गूंदना है और रोटी बनानी है, वो भी बनी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, कैमरा बंद करके उसी से बनवाया होगा इसने तो नहीं बनाया होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, ये आटा मारने में उतना कोशिश ही नहीं कर पाएगी। और एक तो पता नहीं इतना क्यूट बनना है, इतना क्यूट बनना है, इतना बेबी बनना है कि क्या ही बताऊं, पता नहीं लोगों को ये बेबी बनने का क्यों बुखार चढ़ा है, क्यों इतना क्यूट दिखना है तुम्हें। चप्पल दिखानी है, ये देखो ये चप्पल बहुत अच्छी है, इसका लिंक क्या है, फलाना है, सीधे बोल सकती हो, नॉर्मल बोला नहीं जाता तुमसे। बहुत इसने आतंक मचा, और सबसे ज्यादा ब्रॉड माइंडेड यही है पूरे सिनेरियो में, मैंने इतने दिनों में ये चीज पकड़ी, पूरी मास्टर ये पगलैट है। पूछो कैसे, इतना बहला के फुसला के, वो सिर्फ इससे पासपोर्ट लेने गया है, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करना, उसने क्या बोला बीच में जब ये वहां थी, तो क्या बोला था कि मेरा पासपोर्ट छुपा दिया है, कोई बात नहीं, मैंने वो फला जगह अप्लाई किया, 1 हफ्ते में आ जाएगा मेरा पासपोर्ट, 1 हफ्ते में हो जाएगा, इसने ये बोला था, काफी लोगों को याद होगा, ठीक है। अब ये फिर से टारगेट पासपोर्ट पे करा, ठीक है। मम्मी है नहीं वहां सिवान में, अब इसको ये छोड़ के जा कहा रहा है और क्यों रहा है, ये नहीं आके ये बताएगी अभी व्लॉग में, वो चला जाएगा ना, उसके बाद देखना इसकी नौटंकी फिर चालू होगी, क्योंकि वाले चैनल की 10 लाख करके रहेगी, उससे पहले ये दम नहीं लेने वाली है। और आप बनते रहो बेवकूफ, जाके करते रहो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को भी कहने से कोई फायदा नहीं है, आप देखना छोड़ोगे ही नहीं, आप उनको लाइक करना छोड़ोगे ही नहीं, आप उनको सिंपैथी दिखाना छोड़ोगे ही नहीं, तब तक वो आपका ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे।
अभी देखना अच्छा खासा ये लोग प्लान से एकदम बता के एक दूसरे को सब कुछ करके जा रहा है जहां भी वो जा रहा होगा, ठीक है। अब भी वो जाएगा और ये वहां जाएगी और देखना इसका नाटक चालू ना हो जब बताना मुझे, फिर से ये नाटक चालू करेगी क्योंकि उनके व्यूज डाउन हो गए हैं। नाटक चालू होने वाला है इनका बहुत जल्द, फिर से इनका नाटक चालू होगा। और अब एक बात करते हैं, कुछ बातें मुझे यहाँ पे एक और ऐड करनी थी। काफी कमेंट आ रहे थे इस बारे में कि जैसे नीतू मैना और मीशू रोशन और ये सुमित महल और इन सबकी फैमिली गई वहां पे क्या बोलते हैं इवेंट में। पहली बात तो वो इवेंट इतना फुस मुझे दिखा, इतना फुस दिखा कि मैं क्या बताऊं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इवेंट जैसी फील ही नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा है इससे ज्यादा तो रौनक हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी में होती है सच्ची, और इससे ग्रैंड टाइप के लोग दिखाई देते हैं हमारे घर की बर्थडे पार्टी में। शादी तो छोड़ ही दो है, वो इवेंट तो कहीं से लग ही नहीं रहा था। मैं पक्का बता रही हूँ जितना पैसा लगाया होगा सेलिब्रिटी को बुलाने में ना, डूब गया होगा सारा पैसा। लिखवा लो मुझसे, वो जो ओनर थी ना यहाँ पे आके वो चौड़ में बोल रही थी, रो रही होगी कहीं कोने में बैठ के। मैंने अगर रो रही है तो एक वीडियो बना दे उसका भी और सारा इल्जाम दे दो इस जगत दीदी के ऊपर कि इसी की वजह से मेरा इवेंट खराब हुआ। हाँ पूरा रो रही होगी, पैसा नहीं वसूल हुआ होगा, लिखित मैं बता सकती हूँ। कौन था वहां सेलिब्रिटी है? मैं तो बहुत देर तक ये ढूंढ रही थी कि भाई यहाँ सेलिब्रिटी कौन है, कौन है यहाँ सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी थे सीरियसली, उसका पैसा नहीं वसूल हुआ होगा, लिखवा लो मुझसे। लाइक भी कर दो गुंजन यार, लाइक करने के लिए सबको बोल दो। पूजा दीदी किंजल बहुत ही, बस वही बता रही हूँ, किंजल को बुलाने में जो पैसा लगा होगा और डेकोरेशन और ये सब होटल होटल में वो नहीं वसूल हुआ होगा उसका टिकट के पैसों से, लिखित बता रही हूं मैं। और एक बात बताओ, ये आपस में एक दूसरे को अवार्ड किस चीज के दे रहे थे आप लोग हैं? कि कौन ऑडियंस को कितना तरीके से पागल बनाता है इस बात के कि किसकी शक्ल कितनी खराब है? क्या ऐसा काम किया जिसका अवार्ड बट रहा था वहां? अवार्ड क्यों बट रहा था मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, अवार्ड बट क्यों रहा था वहां? समझ नहीं आ रहा था अवार्ड किस बात का बट रहा था। लेकिन हाँ बस एक चीज बढ़िया थी, वो थी जीजा जी की रैंप वॉक। है मजा आ गया। जिन नजरों से देख रहे थे आप उस सेलिब्रिटी को, फ्यूचर वाइफ दिख रही थी मुझे है? अरे खैर वो किसी और की होगी फ्यूचर वाइफ, लेकिन पूरा आपका वो दिख रहा था मुझे कि आपकी आंखों में क्या है।